आज अपने जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है द लेक आइल ऑफ इनिस्फरी। इस पोइम को लिखा किसने था? विलियम बटलर ईट्स ने। विलियम बटलर ईट्स W.B. ईट्स के नाम से भी ज़्यादा लोकप्रिय है, इनको W.B. ईट्स के नाम से ही जाना जाता है। और पोइम का टाइटल मैंने आपको बता दिया, द लेक आइल ऑफ इनिस्फरी। थोड़ा सा टाइटल के ऊपर गौर करेंगे। टाइटल में 3-4 वर्ड आए हैं। लेक का मतलब आप जानते हो क्या होता है? झील। लेक किसको बोलते हैं? झील को। एक ये अटपटा सा दिखने वाला वर्ड है ISLE, इसका उच्चारण क्या होगा? थोड़ा सा ये गौर करना, इसको बोलेंगे आइल। और इनिस्फरी क्या है? इनिस्फरी है एक टापू, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइलैंड। आइलैंड नाम सुना है ना आपने? तो ये जो आइल नाम आया है ना, ये ही क्या है? आइलैंड है। आइलैंड तो नाम आपने सुना है, आइलैंड किसको बोलते हैं? टापू को। और ये आइलैंड की ही दूसरी स्पेलिंग है ISLE, इसको क्या बोलेंगे? आइल बोलेंगे। तो पोइम का टाइटल क्या है? द लेक आइल ऑफ इनिस्फरी। तो इनिस्फरी नाम का एक क्या है? टापू है, एक आइलैंड है। और वो आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? एक झील में। कोई एक झील है, झील के बीचों बीच इनिस्फरी नाम का क्या है? एक टापू है। और ये टापू है कहाँ पर? ये टापू जो है इनिस्फरी, ये आयरलैंड में है। आयरलैंड क्या है? एक कंट्री है, देश है, एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक क्या है? देश है। तो यूरोप के जो देश है ना, जैसे ये आयरलैंड का जिक्र चल रहा है, आयरलैंड के अंदर क्या है? एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस का नाम है कॉनॉट। उस प्रोविंस का क्या नाम है? कॉनॉट। और कॉनॉट जो प्रोविंस है उसके अंदर एक काउंटी है, उस काउंटी का क्या नाम है? स्लीगो। कर्म से समझो इस बात को, एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? आयरलैंड। उस आयरलैंड कंट्री के अंदर एक क्या है? प्रोविंस है, उस प्रोविंस का नाम क्या है? कॉनॉट। और जो कॉनॉट प्रोविंस है, उस प्रोविंस के अंदर एक काउंटी है, उस काउंटी का क्या नाम है? स्लीगो। और जो स्लीगो काउंटी है उसके अंदर एक झील है, उस झील का क्या नाम है? लोगिल। ये उसी झील के बीचों बीच एक इनिस्फरी नाम का क्या है? टापू है। अब 2-3 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, उनका थोड़ा सा अर्थ मैं आपको बता देता हूं। एक तो मैंने बताया है प्रोविंस, एक मैंने बताया है काउंटी। कंट्री का मतलब आप सभी जानते हो, कंट्री क्या होता है? देश। आयरलैंड एक क्या है? देश है। अपने जैसे इंडिया कंट्री की बात करें तो इंडिया कंट्री में अलग अलग स्टेट्स या राज्य हैं या नहीं है? वहाँ क्या है? आयरलैंड में स्टेट न होकर वहाँ पर क्या होते हैं? प्रोविंस होते हैं। और अपने जैसे स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं क्या? जिले जिनको बोलते हैं। वहाँ पर क्या है? प्रत्येक प्रोविंस में काउंटी होती है, उनको क्या बोलते हैं? जैसे अपने यहाँ पर जिला है, उसके समकक्ष वहाँ पर क्या होते हैं? काउंटी। तो एक स्लीगो नाम का काउंटी है, और उस काउंटी के अंदर एक क्या है? लेक है, उस लेक का नाम है लोगिल। ये इतनी बातें अपने को पता कहाँ से चली? पोइम में तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। इस पोइम के राइटर या पोइट ने पोइम को लिखने के बाद में कभी जाकर पेपर्स में या अन्य किताबों में इन बातों का हवाला दिया है कि वो बचपन में वहाँ पर जाया करता था, बचपन में वहाँ पर जाया करता था, और उसी से प्रेरित ये क्या है? कविता है। ये तो था इस पोइम का बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य जानकारी। अब अपने धीरे धीरे पोइम को पढ़ेंगे, जानेंगे। आसान सी पोइम है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं अब उठूंगा और अब जाऊंगा। एंड गो टू इनिस्फरी। कहाँ जाऊंगा? इनिस्फरी जाऊंगा। इनिस्फरी आयरलैंड पर जाने की कवि क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि मैं अब खड़ा होऊंगा और इनिस्फरी जाऊंगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। और वहां पर एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा। केबिन वास्तव में होता क्या है? केबिन लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा घर होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में अपने झोपड़ी बोल देते हैं, कुटिया बोल देते हैं, इंग्लिश में बात करें तो कॉटेज बोल देते हैं। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। और वहां पर मैं क्या बनाऊंगा? एक छोटी सी झोपड़ी, एक छोटा सा कॉटेज, एक हट बनाऊंगा।
ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड, और वो जो झोपड़ी होगी या वो जो कॉटेज होगी वो किस चीज़ की बनी हुई होगी? मिट्टी की बनी हुई होगी। क्ले मीन्स क्या होता है? मिट्टी। वॉटल्स मीन्स क्या होता है? ये जो लकड़ी की खपचियाँ नहीं होती हैं क्या, जिनको एक दूसरे में अट देकर अपने वो बनाते हैं, गाँवों में देखा होगा कभी, लकड़ियों को गूंथ कर चीज़ें बनाते हैं। ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड, वो किसकी होगी? लकड़ी की खपचियों से बनी हुई होगी और मिट्टी से बनी हुई होगी। और वहाँ पर क्या क्या बना हुआ होगा? देखो, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहाँ पर मैं क्या है? बीन्स की 9 कतार लगाऊंगा। बीन्स क्या होती है? फलियाँ होती है। वो वहाँ पर फलियाँ उगाएगा, और कितनी कतार में उगाएगा? 9 कतार में। ए हाइव फॉर ए हनी बी, और वहाँ पर मधुमक्खियों के लिए क्या होगा? एक छाता भी होगा। हाइव मीन्स क्या होता है? छाता। हनी बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ पर रहूँगा। कहाँ रहूँगा? ग्लेड का क्या मतलब होता है? जंगल के बीचों बीच, कहीं पर पेड़ों के बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लेड बोलते हैं। और जंगल के बीच खाली जगह के लिए एक शब्द और भी होता है, उसको बोलते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग मीन्स भी जंगल के बीचों बीच, पेड़ों के बीचों बीच जो खाली जगह होती है उसको ग्लेड बोलते हैं। और मैं जंगल के बीच में मधुमक्खियों की जो भिन भिनाट की जो आवाज है उनके बीच में मैं क्या है? वहां पर रहूंगा। इसी के साथ अपने इस पोएम की 4 लाइन्स पूरी हो जाती है। 5वीं लाइन की ओर बढ़ेंगे। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, पीस का मतलब होता है शांति, और मुझे वहां पर क्या है? शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति जो होती है वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग का मतलब क्या है? धीरे धीरे आना। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देखो शांति कैसे आती है? शांति आती है ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल्स का मतलब होता है घूंघट, पर्दा, आंचल, कि जब मॉर्निंग होती है, वो रात के समय मॉर्निंग क्या है? आंचल में रहती है, घूंघट में रहती है। सुबह हुई और मॉर्निंग ने क्या है? अपना घूंघट ऊपर कर लिया, अपना आंचल, अपना पर्दा ऊपर कर लिया, और उसी के साथ में शांति कायम हो जाती है। अब आप तो सोचते होंगे जी शांति तो रात को होती है, सुबह उठने के बाद में मॉर्निंग जब अपना पर्दा ऊपर कर लेगी तो हु अल्लाह, शोर शराबा, मोटर गाड़ियों का ये वे सुनाई देगा, तो शांति कहाँ से होगी? ये बात टापू की चल रही है, इनिसफरी की। वहां पर तो मॉर्निंग में ही शांति होती है। जब मॉर्निंग हुई और मॉर्निंग ने अपना घूंघट, अपना आंचल, अपना पर्दा ऊपर किया, उसी के साथ में शांति शुरू हो जाती है। और वह शांति कब तक बनी रहती है, कब तक कायम रहती है? टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जब क्या है? क्रिकेट किसको बोलते हैं? झिंगुर को। जब तक झिंगुर गाना शुरू नहीं करते, झिंगुर की आवाज को कवि ने क्या बताया है? गाने की जैसी आवाज बताए हैं। और इनिसफरी वो क्या है? टापू है, वहां पर पेड़ पौधे ये सभी चीज होंगी, जंगल भी होगा, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि झिंगुर है, जंगली छोटे जीव, कीड़े मकोड़े वहां पर मिलेंगे, कोई नई बात नहीं है। तो दिन के वक्त में क्या होता है? दिन के वक्त झिंगुर बोलते नहीं है, तो शाम के वक्त तक जब झिंगुर बोलने शुरू होंगे तब तक वहां पर शांति क्या रहती है? कायम रहती है। सुबह से लेकर, कहने का मतलब आम भाषा में या सरल शब्दों में ये है कि सुबह से लेकर रात तक वहां पर दिन में क्या रहती है? शांति रहती है। और शाम को शांति क्यों नहीं रहती है? क्योंकि झिंगुर है वो बोलना शुरू कर देते हैं। कवि की भाषा में बोले तो झिंगुर है वो गाना शुरू कर देते हैं। आगे देखेंगे, देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, वहां पर मध्य रात्रि में क्या है? तारे टिमटिमाते रहते हैं। ग्लिमर का क्या मतलब होता है? टिमटिमाना। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दिन में वहां पर क्या है? पर्पल कलर में चमचमाते रहते हैं। वहां की जमीन पर में भी शायद वहां पर पर्पल कलर के पौधे होंगे, फ्लावर्स होंगे, उनके ऊपर तो जमीन है वो पर्पल कलर में चमचमाती रहती है। और रात के वक्त क्या है? तारे टिमटिमाते रहते हैं।
एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनिट्स विंग्स। यह लिनिट्स क्या है? एक पक्षी का नाम है। लिनिट किसको बोलते हैं? एक पक्षी का नाम है। और दिन वहां पर पूरी तरह से किससे भरा हुआ रहता है? लिनेट पक्षी की फड़फड़ाहट से। कहने का मतलब ये है, विंग्स का मतलब क्या होता है? पंख। दिन भर वहां पर लिनेट पक्षी है वो उड़ते रहते हैं। वहां के दृश्य की थोड़ी सी कल्पना करो कि रात को वहां पर झिंगुर है वो बोलते रहते हैं, दिन के वक्त क्या है? लिनेट पक्षी उड़ते रहते हैं, रात में तारे टिमटिमाते रहते हैं, और दिन में क्या है? जमीन है वो पर्पल कलर की अपने को दिखाई देती रहती है। वहां पर चारों तरफ शांति शांति है। तो पोइट वहां पर क्या है? जाना चाहता है। पहले स्टेंजा में यानी पहली 4 लाइन्स में पोइट ने बोला था कि अब मैं खड़ा होऊंगा और मैं कहाँ जाऊंगा? इनिस्फरी टापू पर जाऊंगा। आगे देखेंगे, आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब मैं उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। मैं वहां अब जाऊंगा, मैं खड़ा हूंगा और वहां जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि मैं दिन रात हमेशा, आई हियर द लेक वाटर, क्योंकि मैं हमेशा सुनता रहता हूँ उस झील के पानी को, लेपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। शोर मीन्स होता है किनारा, कि मैं किनारे से पानी के मतलब टकराने की आवाज, जैसे छप 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 करके पानी नहीं टकराता है क्या? उसको क्या बोलते हैं? लेप। लेप का मतलब वैसे किनारा होता है। लेप वर्ड का LAP, लेप का मतलब गोद भी होता है। लेप वर्ड का अर्थ किनारा भी होता है, लेकिन यहाँ पर लेपिंग वर्ड का मतलब है पानी का टकराना किनारे से, छप छपाट करके। तो पानी के छप छपाट करने की जो आवाज है, धीमी आवाज है, वो मैं दिन रात यहाँ पर बैठे बैठे सुनता रहता हूँ। यानी इसके कान के अंदर वो आवाज है वो गूंजती रहती है, इसलिए ये वहां पर इनिस्फ्री टापू पर जाना चाहता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जब मैं सड़क के ऊपर खड़ा होता हूं। और ऑन द पेवमेंट ग्रे, ग्रे का मतलब क्या होता है? स्लेटी। और मैं जो स्लेटी रंग की जो पेवमेंट किसको बोलते हैं? कच्ची सड़क को, पगडंडी को। और या फिर मैं ग्रे कलर की पगडंडियों के ऊपर खड़ा हुआ होता हूं। आई हियर इट, मेरे को ये सुनाई देता है। इन द डीप हार्ट स्कोर, मेरे हृदय की गहराइयों में ये जो आवाज़ है मेरे को सुनाई देती है। ये अंदर मेरे मन के अंदर ही अंदर गूंजती रहती है। कोर का क्या मतलब होता है? गहराई, मरम, हृदय की गहराई के अंदर मेरे ये आवाज़ मेरे को सुनती रहती है। इसलिए मैं क्या है? शांति प्राप्त करने के लिए इनिस्फरी जाना चाहता हूँ। बचपन में कवि है वो इनिस्फरी कभी गया होगा, वो शांति उसको अच्छी लगी। आज भी कवि का वहां पर जाने का मन करता है। तो ये छोटी सी पोइम थी, आपको पसंद आई होगी।